सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। संसद के मानसून सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे सर्वदलीय और दोपहर 3 बजे होगी एनडीए की अहम बैठक। 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में आई कमी। 24 घंटे में कोरोना के 41 नए मरीजों की पुष्टि। 7 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश का कहर लगातार जारी है। यहां हो रही लगातार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वहीं मुंबई के चेंबूर इलाके में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बिकरौली में भी 3 लोगों की जान चली गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। दीवार का मलबा हटाने की कोशिश हो रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत पैदा कर रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की गांधी मार्केट में सड़कों ने जल समाधि ले ली है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में घरों के अंदर पानी भर गया है। बता दें कि मुंबई में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। फरीदाबाद में मंत्री के भांजे और पार्षद पति की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दरअसल मंत्री के भांजे पीड़ित इंजीनियर से अक्सर गाड़ियों की डिलीवरी जल्दी और गाड़ियों पर डिस्काउंट लिया करते थे। जब इंजीनियर ने किसी काम के लिए मंत्री के भांजे को मना किया तो उसे सेक्टर 28 की पुलिस चौकी में बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई। हैरानी की बात यह है कि पूरा वाकया पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों की आंखों के सामने हुआ। घायल युवक को जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। बहरहाल अभी पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद में बीजेपी के जिला कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। सीएम मनोहर लाल ने किया शुभारंभ। ओपी धनखड़ सहित कई नेता रहे मौजूद। सीएम बोले, कार्यालय बनने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एफएमडीए की दूसरी बैठक ली। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में फरीदाबाद के तमाम उन योजनाओं पर चर्चा हुई जिनसे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का स्वरूप जल्द मिल पाएगा। बैठक में पानी की सप्लाई को बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके लिए 1 अगस्त से फरीदाबाद में बंद पड़े 6 रेनीवेल चालू होंगे, जिससे पानी सप्लाई बढ़ेगी। बैठक में तय हुआ कि एफएमडीए के सोर्सेस बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। मनेठी में एम्स निर्माण पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एम्स पर सरकार की तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं है। सीएम खुद ले रहे हैं एम्स निर्माण में रुचि। जमीन नहीं मिलने के कारण अटका है मामला। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस अब लोगों के मनोरंजन का साधन बन चुकी है। आए दिन नया एपिसोड देखने को मिलता है और ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर और अधिक बोलना ठीक नहीं है। वहीं फरीदाबाद के खोरी गांव में सरकार और गांववासियों के बीच चल रहे गतिरोध पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के तुरंत पुनर्वास वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि हमने इनके पुनर्वास की योजना बनाई है। जो इस योजना के अंतर्गत आएगा उसका पुनर्वास किया जाएगा।
सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के कार के शीशे तोड़ने पर किसानों पर दर्ज हुए मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश का कानून सर्वोपरि है और वो कानून मेरे या फिर किसी और के कहने से नहीं चलता। उन्होंने कहा कि कानून तो अपने ढंग से ही चलता है, इन बातों का कोई असर नहीं होता है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर WHO की ओर से जारी की गई चेतावनी पर अनिल विज ने कहा कि हमने सभी जिला अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं कि वे सिविल और पुलिस अधिकारियों की कमेटी बनाकर भीड़ पर नजर रखें। जेल से रिहाई के बाद पहली बार लोगों के बीच जाएंगे ओम प्रकाश चौटाला। 20 जुलाई को पलवल और गाजीपुर में किसानों से करेंगे मुलाकात। 21 जुलाई को टिकरी और सिंगू बॉर्डर का करेंगे दौरा। सिरसा के बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत, जगजीत सिंह दलेवाल, कुलवंत संधू सहित अन्य ने पंचायत को संबोधित किया। महापंचायत में प्रशासन से किसान संगठनों को आजी से बातचीत के दिए गए न्योते को स्वीकार किया गया। इस दौरान किसानों ने ऐलान किया कि अगर बातचीत में किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द और गिरफ्तार किसानों की रिहाई पर सहमति नहीं बनती है तो आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी। इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आंदोलन को दिल्ली से डबवाली शिफ्ट करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान सरकार के षड्यंत्रों को समझ चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी किसान नेता चुनाव नहीं लड़ेगा और न ही किसी राजनीतिक पार्टी को अपना समर्थन देगा। वहीं किसानों की रिहाई पर हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने मीडिया को बताया कि अब 20 सदस्यीय कमेटी हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य से बातचीत करेगी। उनकी एक सूत्री मांग है कि झूठे मुकदमे रद्द किए जाएं और गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। सिरसा में एसपी कार्यालय पर किसानों का हल्ला बोल। किसानों की रिहाई के लिए हजारों की संख्या में एसपी कार्यालय में एकजुट हुए किसान। राकेश टिकैत भी प्रदर्शन में हुए शामिल। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर सिरसा में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भगत सिंह स्टेडियम में प्रशासन की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि किसानों ने एसपी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को स्टेडियम में जाने से रोका। साथ ही एसपी कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी। विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे किसान नेता ने एक बार फिर दोहराया कि गिरफ्तार किसानों को जल्द रिहा कर दिया जाए, नहीं तो वो अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। कैथल में गांव रोहड़िया में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और सांसद नायब सैनी उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांव की चौपाल, गंदे पानी की निकासी के लिए नाला और स्कूल के ब्लॉक से बने प्रांगण का उद्घाटन किया। वहीं दूसरी ओर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और सांसद नायब सैनी कार्यक्रम के लिए आए तो उन्हें किसानों का विरोध झेलना पड़ा। किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। नहर में पानी न आने के चलते किसानों ने रोहतक जिंद रोड जाम कर दिया, जिसके बाद वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। किसानों की मांग है कि जब तक नहर में पानी नहीं आ जाता तब तक जाम नहीं खोला जाएगा। वहीं रोड जाम की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन नाराज किसानों को नहीं मना पाए। इसके साथ ही किसानों ने संबंधित अधिकारियों की ठेकेदार से मिलीभगत के चलते नहर में पानी न आने का आरोप लगाया है। टिकरी बॉर्डर पर 3 कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को आजकल बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बिजली कटौती से किसान इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने बहादुरगढ़ के बाईपास पर स्थित जाखोड़ा मोड़ पर जाम लगा दिया। किसान चौक पर जाम लगने की वजह से यहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई।
मामले को बढ़ता देख प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया और बिजली आपूर्ति ठीक करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। किसानों का कहना है कि वो यहां पिछले 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार का काम है। बावजूद इसके आंदोलन स्थल पर सरकार जानबूझकर बिजली कटवा रही है। तो शाम के स्कूलों में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, बगैर मास्क के स्कूल में दिखे टीचर, स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखी नदारद। गोहाना में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। अहमदपुर माजरा गांव में खराब फसलों का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी और बीजेपी नेता। नहर टूटने से किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल हुई थी खराब। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 में सीसीटीवी लगाने का इंतजार और आगे बढ़ गया है, क्योंकि संबंधित एजेंसी ने एडवांस भुगतान न मिलने पर सीसीटीवी लगाने से मना कर दिया है। ऐसे में मेडिकल में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में वार्ड में संक्रमित मरीजों के परिजनों को जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में मरीजों के परिजन बार बार चिकित्सकों और स्टाफ से उनका हालचाल जान रहे थे। इसके लिए चिकित्सकों को भी उनके पास आना जाना पड़ता था। इसमें मरीजों के परिजनों के साथ ही स्टाफ को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने वार्ड में सीसीटीवी के साथ बाहर एक एलईडी लगाने का निर्णय लिया था, ताकि परिजन अपने मरीजों की स्थिति वार्ड के बाहर बैठे लाइव देख सके। अंबाला में एक 14 वर्षीय बच्चे ने एक्टर बनने की चाह में खुद के अपहरण का नाटक किया, लेकिन पुलिस ने बच्चे को 2 घंटे में रेस्क्यू कर उसके परिजनों को सौंप दिया। बच्चे के पिता की माने तो बच्चा घर से बैग में कपड़े और 18,000 रुपए लेकर गया था और अपने फोन से घर पर मैसेज किया था कि उसका अपहरण हो गया है, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की तुरंत संज्ञान लेते हुए बच्चे के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर उसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चा फ्लाइट के जरिए एक्टर बनने के चक्कर में मुंबई जा रहा था। सिरसा में शनिवार को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने नाकेबंदी वाली जगहों का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को भी तैनात किया। पलवल के हुडा सेक्टर 2 एक्सिस बैंक में 95 लाख रुपए के लूट का मामला सामने आया है। मामले में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिस वक्त बैंक में लूट हुई उस वक्त बैंक में कुल 3 करोड़ रुपए कैश मौजूद था। जल्दबाजी में लुटेरे बैंक से 95,57,000 ही अपने साथ ले जा पाए। बैंक में मौजूद कैशियर की समझदारी के चलते बैंक से 2 करोड़ नकदी लूटने से बच गई। बताया जा रहा है कि कैशियर ने पहले 10, 20, 100 और 200 के नोटों को बैग में भरा, जिससे दोनों बैग में बाकी कैश को रखने की जगह नहीं बची और बड़ी संख्या में 2000 और 500 के नोट बैंक में ही रह गए। फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर ग्रामीणों से ठगी करने वाली कंपनी का हांसी पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल फर्जी कंपनी धन फाइनेंस प्राइवेट के नाम से यूपी के कुछ व्यक्ति लंबे समय से 3500 रुपए के एवज में 1 लाख लोन देने के नाम पर लोगों के कार्ड बना रहे थे। शुक्रवार को कई गांवों से करीब 150 ग्रामीण कंपनी के कार्यालय में पैसे जमा करवाने पहुंच गए। इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस के मौके पर पहुंचते ही कथित फर्जी कंपनी के अधिकारी मौके से फरार हो गए। लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें 1 लाख रुपए का लोन देने का वादा किया गया है। फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में कार्यरत 2 युवतियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही अजय, जय और एक अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो शाम में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल HDFC बैंक के बाहर शक के आधार पर ATM के साथ गड़बड़ी और धोखाधड़ी करके पैसा ठगने के आरोप में कुछ युवकों ने एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिसके बाद ATM पर तैनात गार्ड ने पुलिस को मौके पर बुलाने के लिए 4 बार फोन किया, लेकिन पुलिस ने आने से इनकार कर दिया। तो शाम थाना प्रभारी ने गार्ड को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम गार्ड किस लिए हो, तुम ही समाधान करवाओ।
पकड़े गए आरोपी युवक को इकट्ठा हुई भीड़ ने पुलिस के अभाव में छोड़ दिया और आरोपी युवक मौके से गायब हो गया। करनाल में शनिवार को एक महिला ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तभी वहां के आसपास के लोग उसे बचाने में जुट गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने गोताखोरों की मदद से महिला को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ौदा थाना पुलिस ने 9 साल से हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। जांच अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि बड़ौदा के गांव मिर्जापुर खेड़ी में 2012 को वेदपाल की पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने मृतक वेदपाल की पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अंबाला के नैनेवाला में खल की फैक्ट्री में काम के आए युवक के पहले ही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि फैक्ट्री संचालक की लापरवाही की वजह से युवक की मौत हुई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। फतेहाबाद के बनगांव में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक कार सवार ने 5 साल के मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो शाम के खानक गांव में टायरों को जलाकर तेल निकालने वाली फैक्ट्री के जहरीली धुएं से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जहां प्रदेश सरकार प्रदूषण के कारण किसानों को खेत में पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है, वहीं फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। फतेहाबाद में नगर परिषद और प्रॉपर्टी डीलर के बीच विवाद सुलझा। विवाद सुलझने के बाद काम पर लौटे सफाई कर्मचारी शहर में लगे कूड़े के ढेरों को हटाने में जुटा विभाग। गुरुग्राम के पटौदी से एक हादसा सामने आया है, जहां पर स्विमिंग पूल में नहाने गए 4 लोगों में से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना जटौली हेली मंडी रोड की है, जहां पर दीप होटल एंड स्विमिंग पूल में 4 लोग नहाने आए हुए थे। बताया जा रहा है कि चारों लोग शराब के नशे में स्विमिंग पूल में उतरे थे। परिवार वालों ने होटल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मालिक ने जानबूझकर चारों को पूल में उतरने दिया। उधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राय के गांव नासिरपुर में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शख्स ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाकर एक शख्स और उसकी महिला मित्र पर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के लिवाना राठ थाना से CIA-1 ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस समेत चोरी की गई गाड़ी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी जोगिंदर उर्फ मामा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसने कई राज्यों से 40 से ज्यादा वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि आरोपी जोगिंदर ने 1 हफ्ते पहले दिल्ली से एक गाड़ी चोरी की थी और उसी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। इंद्री में चोरों ने दुकान इनेलो और कांग्रेस के कार्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पलवल में सेना की गुप्त सूचनाओं को पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी को देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुरेंद्र बताया जा रहा है, जो कि हरियाणा पुलिस में बतौर सिपाही के पद पर तैनात है और पलवल लघु सचिवालय में DPO
गार्ड में ड्यूटी करता है। पलवल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सिपाही सुरेंद्र लगातार सेना की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी को दे रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पलवल पुलिस ने आरोपी सिपाही को लघु सचिवालय से ही गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी सेना का पूर्व जवान रह चुका है और सेना से रिटायर होकर हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था। टीवी की दुनिया का सबसे एंटरटेनिंग और परफॉर्मिंग शोज में से एक द कपिल शर्मा शो अब फिर से दस्तक देने जा रहा है। यह कॉमेडी शो 21 अगस्त को ऑन एयर होगा। डांसिंग क्वीन सपना चौधरी इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। उनके डांस वीडियो छाए हुए हैं। सपना चौधरी की लोकप्रियता इतनी है कि उनके डांस वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा देते हैं। हाल ही में सपना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक डांस वीडियो शेयर किया है। सपना ने फिलहाल स्टेज शो से दूरी बनाई हुई है, लेकिन वो लगातार म्यूजिक वीडियो रिलीज कर रही हैं। उनका नया गाना बेंगरू रिलीज हुआ है। एक्ट्रेस जरीन खान की मां की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मां के आईसीयू में भर्ती होने की खबर दी है। साथ ही जरीन ने अपने फैंस और शुभचिंतकों से उनकी मां के जल्द ठीक होने के लिए दुआ करने की रिक्वेस्ट की है। जरीन की मां इससे पहले मई में भी अस्पताल में एडमिट हो चुकी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर शिवम दुबे शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अंजुम खान से मुंबई में एक निजी समारोह में शादी की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप मुकाबले के ग्रुप की घोषणा कर दी है। भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में है। दोनों टीमें सुपर 12 के ग्रुप 2 में हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भिड़ी थी, जिसमें भारत ने बाजी मारी थी। कोरोना महामारी के कारण T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत के बजाय यूएई और ओमान में खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में कोरोना ने दस्तक दी है। खेलगांव में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने कोरोना से संक्रमित अधिकारी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है। टोक्यो 2020 के सीईओ तोशिरो मूटो ने पुष्टि की है। खेलों में आयोजन में शामिल विदेश से आए एक मेहमान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है। खेलों के शुरू होने से कुछ दिन पहले कोरोना का केस सामने आना आयोजकों के लिए चिंता का विषय है। बता दें कि 13 जुलाई को खेलगांव खोला गया था। यहां पर खिलाड़ियों की हर दिन कोरोना जांच होगी। ओलंपिक के लिए लगभग 11,000 और 24 अगस्त से शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक के लिए